हर जुमेरात शाम 4 बजे बराह रास्त सिर्फ डीडी उर्दू पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी NCCP-M रैली में हुए शामिल। बेहतरीन कैडेटों को दिया एजाज। वाइब्रेंट गांवों के सरपंच और खुद इमदादी ग्रुपों से मुंसलिक खवातीन भी रैली में शामिल। लोकसभा इंतखाबात को लेकर बीजेपी की तैयारी। 23 रियासतों के इंतखाबी इंचार्जों और शरीक इंतखाबी इंचार्जों के नामों का ऐलान। उत्तर प्रदेश में बैजयंत पांडा तो मगरबी बंगाल में मंगल पांडे को बनाया गया इंतखाबी इंचार्ज। केरल में प्रकाश जावड़ेकर और कर्नाटक में राधा मोहन दास को सौंपी गई जिम्मेदारी। बिहार में सियासी घमासान के दरमियान मीटिंगों का दौर जारी। जनता दल यू की मीटिंग जो कल 10 बजे होनी थी, अब शाम 7 बजे होगी शुरू। आज शाम में नीतीश कुमार के अपने ओहदे से इस्तीफा देकर नई हुकूमत बनाने का दावा पेश करने का इम्कान। नीतीश कुमार कल सुबह नए वजीर आला के तौर पर ले सकते हैं हलफ। नायब सदर ने यौम जमहूरिया की परेड में हिस्सा लेने वाले NSS खवातीन रज़ाकारों और फनकारों से की मुलाकात। कहा, मुल्क की तरक्की में बढ़ा नौजवानों का किरदार। नौजवानों के ऊपर मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने की बड़ी जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट मामले में आज खुसूसी समाअत के दरमियान कलकत्ता हाई कोर्ट में जारी सभी कार्रवाइयों पर लगाई रोक। जस्टिस गंगोपाध्याय के CBI जांच के हुक्म समेत जस्टिस सोमेन सेन की बेंच में जारी समाअत पर रोक। बंगाल हुकूमत और अर्जी गुजार को भी नोटिस। अदालत उज़्मा में पीर को होगी आगे की समाअत। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मर्दों के डबल्स का खिताबी मुकाबला जारी है। खिताबी मैच में भारत के तजुर्बेकार टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनकी ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन की जोड़ी इटली के साइमन बोलेलो और आंद्रिया वावसवारी के सामने। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में सालाना NCCP-M रैली में शिरकत कर रहे हैं। करियप्पा परेड ग्राउंड में मुनाकिदा तकरीब में 2200 से ज्यादा NCC कैडेट्स ने लिया हिस्सा और 24 ममालिक के नौजवान कैडेट्स भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। इस बार वाइब्रेंट गांव के 400 से ज्यादा सरपंचों और कई सेल्फ हेल्प ग्रुपों से वाबस्ता 100 से ज्यादा खवातीन ने भी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान NCC ऑफ अमृतकाल की थीम पर सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए, जिसके जरिए अमृत पीढ़ी की शिराकत और बाइख्तियारियत को दिखाया गया। और बिहार में सियासी हलचल के दरमियान जनता दल यू की मीटिंग जो कल 10 बजे होनी थी, वो आज शाम 7 बजे शुरू होगी। सियासी हलकों में यह कयास लगाया जा रहा है कि आज शाम में नीतीश कुमार अपने ओहदे से इस्तीफा देकर नई हुकूमत बनाने का दावा पेश कर देंगे। नीतीश कुमार कल सुबह नए वजीर आला के तौर पर हलफ ले सकते हैं। बिहार में सियासी हलचल के दरमियान पटना में बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सुशील कुमार मोदी और मरकजी वजीर नित्यानंद राय भी मौजूद थे, जबकि बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी ने भी मीटिंग में शिरकत की।
पटना में आरजेडी की मीटिंग जारी है। हालांकि कुछ लीडरों ने वॉकआउट किया। पार्टी लीडर मनोज झा ने कहा कि मीटिंग में कई इश्यूज पर बात हुई। सभी ने पार्टी के सदर लालू यादव को फैसले लेने का इख्तियार दिया है। बैठक में समकालीन राजनीति में जो चल रहा है हर मुद्दे पे चर्चा हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया। आज कल जो भी निर्णय आप संदर्भ में होगा उसके लिए उन्हें अधिकृत किया गया। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की रिहायशगाह पर जेडीयू के कोर ग्रुप की मीटिंग खत्म हो गई है। मीटिंग में विजय चौधरी, संजय झा और ललन शर्मा मौजूद थे। मीटिंग के बाद सीएम हाउस से बाहर आने वाले संजय झा, विजय चौधरी, दिनेश चंद्र ठाकुर और ललन सिंह ने मीडिया से कोई बात नहीं की। जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और जिद्दी रवैये की वजह से इंडी इत्तेहाद टूटने के पर है। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। और बिहार में सियासी उथल पुथल के दरमियान कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग कल होगी। रियासती कांग्रेस के सदर अखिलेश प्रसाद सिंह ने पूर्णिया में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी के दौरे के सिलसिले में आज कांग्रेस की तैयारी कमेटी की मीटिंग हुई। हम लोगों का जो तैयारी समिति है उसका बैठक हो रहा है। जो अभी राजनीतिक विधायकों को कल बुलाया जो बिहार की मौजूदा सियासी सूरत हाल के दरमियान एलजेपी लीडर चिराग पासवान ने आज बीजेपी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर अमित शाह से मुलाकात की। उनके दरमियान तकरीबन आधे घंटे बातचीत हुई। चिराग पासवान ने खुद कहा कि ताज़ा तरीन हालात में उन्होंने उन्हें अपने खदशात से आगाह किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है, सीटों को भी लेकर कई और विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। आज की तारीख में मैं जरूर कह सकता हूं कि परिस्थितियां गठबंधन को देखकर बोलें तो काफी सकारात्मक है। और बिहार में बदलते हुए और ताज़ा तरीन वाकयात के दरमियान बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार आज बक्सर के ब्रह्मापुर मंदिर पहुंचे। नीतीश कुमार ने ब्रह्मापुर मंदिर में जारी तामीराती काम को देखा। नीतीश कुमार तकरीबन आधा घंटा मंदिर में रहे और फिर यहां से पटना की तरफ रवाना हो गए। इस मौके पर वजीर आला नीतीश कुमार के साथ मरकजी वजीर अश्विनी कुमार चौबे भी वजीर आला के साथ नजर आए। अश्विनी कुमार चौबे से जब वजीर आला के बारे में सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार वाकई भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वही होगा जो राम चाहेंगे। दरबार में है, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। हो यह जो ही राम रुचि राखा, काके तर्क बढ़ावे साका। बजरंग बक्सर की धरती से दूसरा ऐलान कि यहाँ भगवान राम की प्रथम कर्मभूमि में दुनिया की विशालतम मूर्ति श्री राम की और रामायण सेंटर बनने जा रहा है। उसका भी भूमि पूजन जल्दी होगा। बीजेपी लीडर और बिहार के साबिक नायब वजीर आला तारकेश्वर प्रसाद ने रियासत में जारी सियासी उथल पुथल पर कहा कि हम मरकजी क़यादत के फैसले के साथ हैं। देश के हित में केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के हम सब साथ हैं। बात दरवाजा खोलने और बंद करने की नहीं है। बात है कि बिहार
थे, कैसे अपराध को हम सब कम करें, खत्म करें। बिहार आने वाले लोकसभा के चुनाव में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के का नेतृत्व और मजबूत हो, उनके नेतृत्व में देश और आगे बढ़े, उसके लिए बिहार का और कितना योगदान हो सकता है। कई ऐसे सारे पहलू हैं जिस पर केंद्रीय नेतृत्व उसको देख रहे हैं। जेडीयू के रुकन पार्लियामेंट सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के इतिहाद से ही बिहार में तरक्की हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि आदतशुमार नीतीश जी की क़यादत में एनडीए के पास है। फिर से चाहती है कि बिहार का विकास हो और बिहार में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी की ही जोड़ी से फिर विकास हो सकती है। लालू जी क्या कह रहे हैं नहीं कर सकते हैं, परंतु उनका पास आंकड़ा है और वो झूठ मूठ की एक जनता को गुमराह करने वाला बात बोल रहे हैं। आंकड़े एनडीए के पास है। पूर्व में भी सरकार बनी थी एनडीए के साथ माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, अभी भी आंकड़ा एनडीए के पास है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात के लिए 11 सीटें देने का ऐलान किया है। आज अपनी सोशल मीडिया पोस्ट एक्स में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे दोस्ताना इत्तेहाद की एक अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत की मसावत के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की हिकमत अमली तारीख बदल देगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर कांग्रेस लीडर सेम पुत्रोदा के एक्स पैगाम पर बहुजन समाज पार्टी हमलावर है। बीएसपी एमपी मलूक नागर का कहना है कि कांग्रेस का जो रवैया है उससे कांग्रेस कहीं की नहीं बचेगी। कांग्रेस क़यादत को मुल्क से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। अगर कोई बाबा साहब पे और जो दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों के जो मसीहा बाबा साहब, उन पे कोई हमला करेगा तो बच कैसे सकता है। इसलिए गीदड़ की जब मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है। कांग्रेस को हो क्या गया समझ नहीं आ रहा है। सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को या खड़गे साहब को या प्रियंका जी को की माफी मांगनी चाहिए और देश के सामने आके स्थिति स्पष्ट करें कि सैम पित्रोदा जो कह रहे हैं वो अपने बिहाफ पे कह रहे हैं या कांग्रेस के बिहाफ पे कह रहे हैं। कांग्रेस और ममता बनर्जी के दरमियान जारी सियासी चपखलिश के दरमियान कांग्रेस मगरबी बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सिक्योरिटी को लेकर परेशान है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को एक खत लिखा है जिसमें उनसे कहा है कि वो रियासत से गुजरने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए महफूज रास्ते को यकीनी बनाते हुए हुक्काम को हिदायत जारी करें। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए हर सतह पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए 23 रियासतों में रियासती इंतखाबी इंचार्जों और शरीक इंतखाबी इंचार्जों की फहरिस्त जारी की है। बड़ी रियासतों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बैजयंत पांडा और मगरबी बंगाल में अमित मालवीय, मंगल पांडे और आशा लकड़ा को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रकाश जावड़ेकर को केरला का इंचार्ज बनाया गया है। राधा मोहन दास को कर्नाटक का इंचार्ज बनाया गया है तो सुधाकर रेड्डी को शरीक इंतखाबी इंचार्ज बनाया गया है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने यौम जमहूरिया परेड में हिस्सा लेने वाली एनएसएस की खवातीन रजाकारों और परेड में हिस्सा लेने वाले मुल्क भर के फनकारों से मुलाकात की। एनएसएस के खवातीन रजाकारों और फनकारों से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि आज मुल्क की तरक्की के लिए नौजवानों का किरदार बढ़ गया है। आज मुल्क की मईशत दुनिया में तेजी से तरक्की कर रही है। हमारे मुल्क में अब बदउनवानी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। मुल्क के नौजवानों को अपनी सलाहियतों को वुसअत देने के मौके मैसर हैं। आज मुल्क के नौजवानों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। शेप द फ्यूचर ऑफ भारत, उसके आर्किटेक्ट आप हैं। 2047 में भारत क्या होगा, उस मूर्ति को रूप देने का काम संपूर्ण आपके हाथों में है और मेरे मन में कोई शंका नहीं है। आई एम फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म
hope and confidence that for me this is not a dream. I know, matter of time, our destination is clear. We'll be there as the most developed nation of the world in 2047. और सुप्रीम कोर्ट में मगरबी बंगाल के जाली कास्ट सर्टिफिकेट स्कीम केस में कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और जस्टिस सोमेन सेन के दरमियान तनाज़े की समाअत हुई। इस मामले का नोटिस लेते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की क़यादत वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रही समाअत पर उबूरी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जात सर्टिफिकेट नौकरी घोटाला मामले में CBI तहकीकात का मुतालबा करते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत और दरख्वास्त गुजार को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के हुक्म पर भी रोक लगा दी है। मामले की अगली समाअत अब पीर को होगी और भर्ती घोटाले की CBI जांच का हुक्म देने वाले सिंगल जज अभिजीत गंगोपाध्याय के हुक्म को जस्टिस सोमेन सेन की सरबराही वाली 2 जजों की बेंच ने मुस्तरद कर दिया था। इसके बाद जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने CBI से कहा था कि वो जांच के उनके हुक्म पर अमल दरामद करे। जस्टिस गंगोपाध्याय ने जस्टिस सोमेन सेन पर रियासत में एक मखसूस सियासी पार्टी के लिए काम करने का भी इल्जाम लगाया था। आगे बढ़ते हैं। वजारती तालीम ने आला तालीम पर ऑल इंडिया सर्वे 2021-22 जारी किया है। सर्वे के मुताबिक आला तालीम में कुल दाखिला 2020-21 में 4.14 करोड़ से बढ़कर 2021 और 22 में तकरीबन 4.33 करोड़ हो गया है। खवातीन के इंदराज में भी इजाफा हुआ है, जो 2020 और 21 में 2.01 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 2.07 करोड़ हो गया है। मजीद बना 2014-15 में ऐसी तालिबात का इंदराज 21.02 लाख था। 2020 और 21 में ये 29.01 लाख थी, जो 2021 और 22 में बढ़कर 31.71 लाख हो गई है। 2014 और 15 से अब तक इसमें 51% इजाफा हुआ है। ST तलबा के इंदराज में भी इजाफा हुआ है। ये 2014-15 में 16.41 लाख से बढ़कर 2021-22 में 27.1 लाख हो गई है। PhD दाखिला 2021 और 22 में बढ़कर 2.12 लाख हो गया है, जबकि 2014 और 15 में ये 1.17 लाख था। वजारत 2011 से AISHE को चला रही है। ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स जैसे तलबा के इंदराज, असातिज़ा, बुनियादी ढांचे की मालूमात वगैरह के बारे में तफसीली मालूमात इकट्ठा करता है, जो AISHE के साथ रजिस्टर्ड मुल्क के तमाम आला तालीमी इदारों का अहाता करता है। 19वें एशियन गेम्स 2022, पैरा एशियन गेम्स 2022 और 37वें नेशनल गेम्स 2023 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले खिलाड़ियों को आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एजाज से नवाजा गया। तकरीब में वजीर आला योगी आदित्यनाथ, खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। इस तकरीब में तमगे जीतने और हिस्सा लेने वाले 189 बेहतरीन खिलाड़ियों में 62 करोड़ रुपए की इनामी रकम तकसीम की गई। तकरीब में खिलाड़ियों के साथ साथ उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करने वाले को भी एजाज से नवाजा गया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों को इनामी रकम का चेक और सर्टिफिकेट दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में वजीर आज़म की क़यादत में खिलाड़ियों को नए मौक़े मिले हैं। रियासत में भी खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए मिशन मोड में काम किया गया है, जिसकी कामयाबियां नजर आ रही हैं। 16% आबादी वाली रियासत ने 25% तमगे जीते हैं। युवा ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए जो एक नया प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को उनकी भावनाओं के अनुरूप जमीनी धरातल पर उतारने और हमारी इस युवा शक्ति को तलाशने और उनको तराशने का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने किया है, आज उसका लाभ देश भर का युवा ले रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को मिशन मान करके प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुआ है,
उसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर एशियन गेम्स में, पैरा एशियन गेम्स में देश की सबसे बड़ी आबादी यूपी में निवास करती है। 16% आबादी यूपी में निवास करती है और हमारे खिलाड़ी मेडल प्राप्त किए हैं लगभग 25%। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि रियासती हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिसने 62 करोड़ रुपए देकर खिलाड़ियों के लिए राह हमवार की है। अब खेलों में करप्शन पर बात नहीं की जाती है, बल्कि जो नई जेहतें कायम हुई हैं उन पर बात की जाती है। कॉमनवेल्थ खेल के घोटाले की चर्चा नहीं होती है। आज मेडल विजेताओं का पहले पन्ने पर नाम आता है और सरकारों के अच्छे कामकाज की बात है। एक बड़ा बदलाव पिछले 10 वर्षों में देखने को मिला है और ये बदलाव केंद्र से लेकर प्रदेश तक आया है। केंद्र में एक और जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलों के बजट को 3 गुना पिछले 10 वर्षों में बढ़ा दिया है। 800 करोड़ होता था, अब लगभग 3000 करोड़ रुपए का बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खेलों के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्रीनगर के कारीगर गुलाम नबी डार का नाम भी इस साल पद्म अवार्ड हासिल करने वालों की फहरिस्त में शामिल है, जिन्हें लकड़ी पर नक्काशी करने के लिए, उनका ताउन करने के लिए पद्मश्री से नवाजा जाएगा। मतलब मेहनत मैंने किया है, जितनी मुसीबत मैंने उठाई है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये फल दे दिया है कि मुझे ये पद्मश्री अवार्ड मिल गया है। और अहमदाबाद के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तुषार पटेल को तिब के शोबे में उनके गिरांकद्र ताउन के लिए पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। तुषार पटेल ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सिविलियन ऑनर जो है पद्म अवार्ड्स, दे आर नॉट कन्फाइंड ओनली टू मेडिकल फील्ड, ये हर एक फील्ड के लिए होते हैं, आर्ट, लिटरेचर, पब्लिक अफेयर, एवरीथिंग। तो उसमें से 140 करोड़ की आबादी वाले भारत देश में से 17 लोगों को पद्म भूषण दिया। उसमें मुझे ये पद्म भूषण अवार्ड के लिए सम्मानित करने के लिए उन लोगों ने चुना और वर्दी समझा। ये पर्सनल लेवल पे भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे ये अवार्ड के लिए चुना, वर्दी समझा। इस सब के लिए गवर्नमेंट का और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह का मैं अंतःकरणपूर्वक आभार अभिव्यक्त करता हूँ। और संस्कृत जबान को फरोग देने वाली तंजीम संस्कृत भारती की जानिब से चेन्नई में संस्कृत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि संस्कृत भारतीय तंजीम दुनिया के 40 से ज्यादा ममालिक में संस्कृत जुबान के लिए काम कर रही है। संस्कृत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद इस तंजीम के भारत, कनाडा और अमेरिका की इकाइयों के जरिए किया जा रहा है। आज बेहतरीन मुख्तसर संस्कृत फिल्मों को भी अवार्ड दिया जाएगा। संस्कृत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन और मशहूर फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री भी मौजूद हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल्स टाइटल मैच आज खेला जा रहा है। टाइटल मैच में भारत के तजुर्बेकार टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई पार्टनर मैथ्यू एबडन का मुकाबला इटली के साइमन बोलिली और एंड्रिया वावसवाली से है। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच हैदराबाद में खेला जा रहा है। ताज़ा तरीन खबरें मिलने तक मैच के तीसरे रोज इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग में 6 विकेट पर 316 रन बना लिए हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।